गाजा बनाने में जल्दी हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अभी अभी जो अपडेट आया है वो आ रहा है कि लेबनान ने बोला कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, हम गाजा नहीं बनना चाहते। यानी कि गाजा मॉडल भी बड़ा तगड़ा मॉडल है भाई, गाजा बनना है या नहीं बनना। इजराइल सीधा कहता है गाजा बनना है या नहीं बनना, गाजा नहीं बनना तो औकात में रहो, नहीं बनना है तो कोई बात नहीं, बना देंगे। अब यहाँ पे इजराइल ये जो है बात करने को तैयार है। अभी अभी खबर आई है कि तेहरान पे फिर स्ट्राइक शुरू हो गई आईडीएफ की। तेहरान पे और स्ट्राइक्स आईडीएफ की शुरू हुई। आईडीएफ इज डूइंग यू नो स्ट्राइक्स ऑन तेहरान, और स्ट्राइक्स रुकने वाली नहीं है। बाय द टाइम ऑल द मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स आर नॉट मेट, जब तक सारे मिलिट्री ऑब्जेक्ट्स अचीव नहीं होते तब तक स्ट्राइक्स नहीं रुकेंगी और ये स्ट्राइक चलती रहेगी। लेबनान इज रेडी टू टॉक। तो हिजबुल्लाह, अच्छा, जनरल जमीर ने अपने कंट्री मैन को, यानी कि इसराइलियों को ये भी बोला कि भाई एक बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है। किसके साथ? बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है हमारी हिजबुल्लाह के साथ, आप जरा तैयार रहिए, बी प्रिपेयर्ड फॉर अ लॉन्ग वॉर। और जो मेरा एस्टिमेट था, मैं आपको कह रहा मैं यार 4-5 हफ्ते की लड़ाई तो ये महीनों नहीं चलेगी, हफ्तों तो चलेगी। तो हफ्तों वाली लड़ाई को लेके जो प्रूफ हमें चाहिए थे, जो हमें एस्टिमेट चाहिए था, वो हमें मिल गए। मुझे मुझे आज सुबह भी लाइव आना था भारत विचार प्लस पर मैं क्या करूं, सुबह से आई एम जस्ट मूविंग फ्रॉम चैनल टू चैनल, चैनल टू चैनल, एंड ऑल दैट। अच्छा, बीच में खबर भी आई थी कि भाई नेतन्याहू का ऑफिस हैज बीन अटैक्ड। नेतन्याहू के ऑफिस को अटैक किया गया। अभी कंफर्मेशन आया इजराइल से, नेतन्याहू का ऑफिस अटैक नहीं किया गया है, कुछ नहीं हुआ है ऐसा। और ये ईरान कह रहा कि हमारे इस्फहान पे अटैक हुआ है। अब इजराइल उसको ना कंफर्म कर रहा ना डिनाई कर रहा। इस्फहान पे अटैक हुआ नहीं, बता, वी डोंट नो, हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग इट डज नॉट। एंड ईरान, अच्छा, कतर हैज एंडेड प्रोडक्शन ऑफ एलएनजी आफ्टर। अच्छा, कतर का प्रोडक्शन रुक गया भाई। कतर में एलएनजी का प्रोडक्शन रुक गया है क्योंकि उसकी जो फैसिलिटीज थी, उन्होंने ड्रोन ने उनको हिट किया। अब कतरियों को बोलिए जो दोहा में मीटिंग कर रहे थे और मोहम्मद पजिस्कियन को साइड में बिठाते थे और पहले रईसी को बिठाते थे, ये देखो। क्योंकि ये पूरा आतंकवादियों वाला काम है। आतंकवादी क्या करते हैं? बेगुनाह लोगों को मारते हैं, राइट? बेगुनाह लोगों को मारते हैं और लोगों को टेरराइज करते हैं। अब ये आईआरजीसी और इसके आतंकवादी यही कर रहे हैं, लोगों को टेरराइज कर रहे हैं, बेगुनाह लोगों को मारने का काम कर रहे हैं, चाहे वो मुसलमानों, यहूदियों, क्रिश्चियनों, ने कोई फर्क नहीं पड़ता। दे आर जस्ट किलिंग पीपल, दैट इज व्हाट दे आर गुड एट, टेररिस्ट्स। अभी अभी एक अनफॉर्चुनेट न्यूज भी आ रही है बॉस। अनफॉर्चुनेट न्यूज ये है कि आई टोल्ड यू 3 अमेरिकन सोल्जर्स हैव लॉस्ट देयर लाइफ, ओम शांति, आरआईपी। फोर्थ वन हैज जस्ट लॉस्ट हिज लाइफ। तो जो 5 क्रिटिकली वुंडेड थे, फोर्थ वन हैज लॉस्ट हिज लाइफ, राइट? फोर्थ वन हैज लॉस्ट हिज लाइफ, ये कंफर्मेशन आया है, फोर्थ वन हैज लॉस्ट हिज लाइफ, बट दिस इज ट्रू। और ट्रम्प सुबह कह ही रहे थे कि वी विल सम लाइकली हैव सम मोर कैजुअलिटीज, कुछ और कैजुअलिटीज होने का पूरा पूरा पॉसिबिलिटी है। बट फोर्थ सोल्जर हैज आल्सो लॉस्ट हिज लाइफ, आरआईपी, रेस्ट इन पीस ब्रदर। तो ये एक अनफॉर्चुनेट न्यूज भी आपके साथ शेयर करनी है। अब कुछ अजीब सी खबर आ रही है, वो ये खबर आ रही है कि हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, ये अब यूके वाला बुखार स्पेन को भी लग गया है। स्पेन कह रहा है कि मेरी जो बेसिस है, जो उनकी बेसिस डेजिग्नेटेड थी, कह रहा है मेरी डेजिग्नेटेड बेसों पे आप ईरान पे हमला नहीं करोगे। तो स्पेन ने भाई साहब हथियार डाल दिए, इनकी हवा निकल गई, और ये स्पेन वाले पुतिन से लड़ेंगे। अभी इनकी औकात नहीं ईरान से लड़ने की। इनकी जो बेसिस है जहाँ यूएस एयरक्राफ्ट्स पे बेस्ड, नाउ दे हैव बीन मूव्ड फ्रॉम देयर, यूएस इज मूविंग दोज एयरक्राफ्ट्स टू सम अदर बेस। अब इसराइल में लाएंगे, साइप्रस ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे पता नहीं। बट ये जो बेसिस थी जिनको डेजिग्नेट किया गया था पहले, विल बी यूज्ड अगेंस्ट। अब स्पेन की हालत खराब हो गई है, राइट? ये इनकी बेसिस को लेके दे हैव सेड कि नो, सो यूएस इज मूविंग इट्स एयरक्राफ्ट, इट्स अ सेटबैक।
अब स्पेन की भाई साहब वाट लगने वाली है, स्पेन इज गोइंग टू पे अ वेरी हाई हेवी प्राइस फॉर दैट। अच्छा, अभी अभी एक और अपडेट आ रहा है कि सऊदी अरेबिया एयरफोर्स को कहा है कि नाउ यू आर फ्री टू रेस्पॉन्ड, और तुम अमेरिकन के साथ और इसराइल के साथ, अमेरिकन के साथ कोऑर्डिनेट करके रेस्पॉन्ड करो। और सऊदी एयरफोर्स ये कह रही है कि आप बताओ हमें कहाँ ठोकना है ईरान को, क्योंकि जो इनकी सबसे बड़ी रिफाइनरी पे ड्रोन अटैक हुआ है जिसमें रिफाइनरी में आग लगी है, ये कंफर्म्ड है। अब सुनने में तो है कि आग को कंट्रोल कर किया गया, बट आई डोंट नो हाउ फार इट इज ट्रू, बट दिस इज रियली ट्रबलिंग। अगर रिफाइनरी में आग लगी है और नो दैट इज समथिंग व्हिच इज प्रॉब्लमेटिक। और हाँ, अबू धाबी और दुबई अबू धाबी की सारी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई है। ऑल द फ्लाइट्स गोइंग टू दुबई एंड अबू धाबी आर कैंसिल अगेन। आज इसराइल कह रहा था आज रात या कल सुबह तक हम एयर स्पेस खोलेंगे, बट दैट डजंट लुक टू बी हैपनिंग नाउ बिकॉज थिंग्स आर स्टिल वोलेटाइल। ग्रीस भी कॉन्फ्लिक्ट में आ रहा है। ग्रीस ने अपने वॉरशिप्स को, फाइटर जेट्स को भेजा है। ग्रीस अपने नेवी को भी भेज रहा है और एयरफोर्स को भी भेज रहा है। सो ग्रीस इज सेंडिंग बोथ द थिंग्स। यूएस के B2 नहीं, B1B लैंसर्स को यूज किया गया है कल। हाँ, इनको लॉन्च किया गया है। B12 लैंसर्स या लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स, इनको इनको लॉन्च किया गया है, और ऐसा माना जाता है कि दे विल बी स्ट्राइकिंग टारगेट्स टुनाइट इन ईरान, हाई वैल्यू टारगेट्स टुनाइट इन ईरान। इनको आज लॉन्च किया गया है। तो दिस इज इंटरेस्टिंग था। अब ईरान में कौन से टारगेट होंगे, दैट इज समथिंग टू सी। मतलब यूएस इज कमिंग विद ऑल द माइट। तो ये B1B लैंसर्स आर इन एयर, दे आर ऑलरेडी इन एयर एंड दे आर हेडिंग फॉर ईरान। ये भी एक अपडेट आ रहा है हमारे पास। अच्छा, जो पाफोस में अमेरिका की एम्बेसी है साइप्रस में, उस पे अटैक होने की संभावना है। इनकी निकोसिया में भी एम्बेसी है, उन पे भी अटैक होने की संभावना है। रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। रेड अलर्ट जारी कर गया है पाफोस और निकोसिया की एम्बेसीज इन साइप्रस। दे माइट हैव अ ड्रोन अटैक, और ये बहुत नजदीक है लेबनान वगैरह से साइप्रस, तो द डिस्टेंस इज वेरी लेस इफ यू वांट टू हैव अ ड्रोन अटैक। तो उनको लेके भी कुछ ना कुछ ये हमें सामने को आने को मिल रहा है। बट ये स्पेन का मुझे समझ नहीं आ रहा बॉस, व्हाई शुड दे से नो यार, और आफ्टर डूइंग व्हाट ईरान इज डूइंग। अब ईरान ना आउट ऑफ कंट्रोल है, दे आर ट्राइंग टू टेरराइज मैक्सिमम पीपल, किल मैक्सिमम सिविलियंस एंड टू हैव रकस इन द फॉल ऑफ द मिडिल ईस्ट। हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ये चलो जी, बड़ा जबरदस्त अपडेट। अपडेट यह आ रहा है कि ये बिल्कुल ऑफिशियल हो गया, जो अब तक हमारा अंदाजा था। यूएस के जो मरीन्स एम्बेसी में डिप्लॉयड होते, इन्होंने करीब करीब 2 दर्जन पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतार दिया। वाह! 24 पाकिस्तानी जहन्नम रसीद कर दिए उन्होंने M4 कार्बाइन से। तो पाकिस्तानियों को जहन्नम भेजा गया है। और ये ट्रंप को बहुत तकलीफ हो रही है, और ट्रंप को तकलीफ हो रही है, और